नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है, तो वहीं बिहार के कई जिले डूब गए हैं, तो कई जिले फिर से डूबने वाले हैं। तो आखिर कौन से जिले ऐसे हैं जहां भयानक बारिश हो सकती है, कौन से जिले डूब गए हैं, तो कौन से नए जिले अब डूबने के कगार पर हैं, चेतावनी जारी कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक तरफ जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो आखिर बिहार के इन लोगों के लिए कैसे होगा आजादी का जश्न। बिहार के 15 जिलों के 570 से भी ज्यादा पंचायत के 20 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इनके घर द्वार डूब गए हैं, घर से कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों के पास खाने तक का एक अन्न तक नहीं बचा है। बिहार में बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि बड़े किसी तरह से भूख को बर्दाश्त भी कर ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार के सारे दावे फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राधोपुर का किया दौरा और बाढ़ पीड़ितों से कहा कि बीडीओ साहब को लेकर आए हैं, सब इंतजाम होगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने गए और लोग भी नाव से ही आए तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। लोग लाचार हैं, विवश हैं, आखिर करेंगे क्या। पूरा घर द्वार सब कुछ डूब गया है, इन लोगों का रहने तक घर नहीं बचा। तो इधर बिहार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो गंगा के बीचों बीच तेजस्वी यादव की दहाड़ सुनिए। तेजस्वी यादव ने अपने बाढ़ प्रभावित विधानसभा राधोपुर का नाव से किया सर्वे और कहा कि राहत के रूप में सरकार मात्र 6,000 रुपए देती है, महंगाई के दौर में इससे काम नहीं चलेगा। और हम सीधा आपसे सवाल पूछते हैं कि सरकार जो राहत के रूप में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपए देती है, क्या यह पर्याप्त है कि इसे बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर ही बताइएगा। बिहार में बाढ़ ने कैसी भीषण तबाही मचाई है, इस पर विस्तार से बात करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे खुद भी चिंतित हैं और लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को यथाशीघ्र सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। किसी भी बाढ़ प्रभावित परिवार को या लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, उन्हें तुरंत ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही बिहार के मौसम की बात करें तो देखिए, बिहार में भारी बारिश आज भी होने वाली है। आज से अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया। और उसके साथ ही बिहार के अन्य 19 जिलों में भी तेज बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। अब बिहार में बाढ़ का कहर देखिए, तो गंगा में उफान जारी है, खतरनाक रूप धारण कर ली है गंगा मैया। अब सेना को तैयार रखा गया है, सेना को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और उसके साथ ही पटना के साथ बिहार के अन्य जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। तो वहीं बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में दिख रहा है तबाही का मंजर, भयानक रूप धारण कर चुकी है गंगा मैया। इनके जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर छाया हुआ है। सरकार से तो लोगों का अब भरोसा उठता ही जा रहा है, अब भगवान ही एक लास्ट भरोसा बच रहा है। लोग भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं अब सड़कों पर नावें चलने लगी है, चारों तरफ सड़कें डूब चुकी है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में नाव से बाजार जा रहे थे 6 लोग, हाजीपुर में गंगा ब्रिज के पास नाव पलट गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। तो सोचिए कितनी भीषण तबाही मची है कि लोग बाजार जाते हैं वो भी नावों से, और वो भी डूब के मर जा रहे हैं। तो वहीं वैशाली में कार्यालय जाने के दौरान निबंधन कर्मियों से भरी नाव पलट गई और पेड़ की डाल पकड़कर चिल्लाने लगी महिलाएं। आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने इनकी जान बचाई। यानी आप आम जनजीवन को तो छोड़ ही दीजिए, जो बचाव कार्य में जुड़े हैं और सरकारी कर्मी हैं, इनके भी जान पर खतरा बना है। तो वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी
गंगा विकराल हो गई है। रेलवे पुल तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। सुल्तानगंज से रतनपुर रेलवे ट्रैक पर आवागमन ठप हो चुका है। आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि सड़कें भी चारों तरफ से डूबता हुआ नजर आ रहा है। पूरे इलाके में तबाही का मंजर है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुंगेर के बरियारपुर में गंगा विकराल हो गई है। बरियारपुर रतनपुर रेलवे ट्रैक पर लोहा पुल को बाढ़ के पानी ने डुबो दिया है। और सड़कों में तो इतनी भीषण तबाही मची है कि पूछिए मत। NH 80 पर सबौर के पास करीब 5 किलोमीटर सड़कों के ऊपर पानी आ चुका है। खनकित्ता चौक पर करीब आधा दर्जन नावों से लोग आना जाना कर रहे हैं। अब सड़कों पर भी चलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। NH 80 पर भागलपुर से सुल्तानगंज के बीच वाहनों के आवागमन को रोक लगा दी गई है। यहां भी करीब 1 किलोमीटर सड़क पर पानी चढ़ गया है। सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बिहार में बाढ़ ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि बिहार के 22 लाख से भी अधिक लोग गंगा से घिर गए हैं। तो सोचिए अन्य नदियां किस प्रकार से तबाही मचाई है। बिहार की अधिकांश झीलें अब डूब रहे हैं। पटना, भागलपुर, बक्सर और भोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। बिहार में चारों तरफ पानी ही पानी है। चाहे बिहार के गांव हो या शहर, सब कुछ डूबने लगा है। गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से भी अधिक आबादी प्रभावित हुई है। तो वहीं बक्सर में नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और इससे सरकार की चिंताएं और भी बढ़ गई है। पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उधर सूबे की 1 दर्जन प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसमें गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, खिरोई, अधवारा, दुर्गावती, कर्मनासा, किऊल, भूतही नदी शामिल है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में तो जहां एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं किसानों की कमर टूट गई है। किसानों के हजारों एकड़ से भी ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। सरकार ने तो वादा किया है कि किसानों की फसल क्षति का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा तो किसान सरकार की ओर टकटक लगाए हुए देख रहे हैं। तो वहीं बिहार के आरा में भी भीषण तबाही है। जीवन यापन के लिए जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं स्थानीय लोग, क्योंकि सड़कों पर कमर भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। तो वहीं यहां 51 गांवों पर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है। पावर स्टेशनों पर पानी भर गया, जिससे यहां बिजली अब बंद हो गई है। तो वहीं बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में सड़कों पर कमर भर से ज्यादा पानी बह रहा है। सड़कों पर तैर रहे हैं बच्चे, सड़कों पर नावें चलने लगी है। तो वहीं लोगों के घरों में तो पानी घुस ही गया है, साथ ही दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया, जिससे बाजार व्यवस्था भी अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। भागलपुर में इतनी भीषण तबाही मची है कि भगवान भरोसे है भागलपुर। गांव से लेकर शहर तक कई इलाकों में पानी भर गया है। खाने का सामान तक खत्म हो गया। ना रोशनी है, ना ही बिजली और ना ही शौचालय। सीओ ने कहा कि मदद के लिए बाढ़ की घोषणा होने तक करना पड़ेगा इंतजार। भागलपुर में चाहे अमीर हो या गरीब, सभी परेशान हैं। गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि खाने का सामान खत्म हो गया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मदद तभी की जा सकती है जब सरकार इसे बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दे। और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए, बाढ़ पीड़ित शरणार्थी सावित्री देवी, चांदनी कुमारी, पुतुल देवी सहित कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत शौचालय जाने और स्नान करने में होती है। घर में सयानी बेटी और बहू है जिन्हें खुले में शौचालय जाना पड़ता है। एक तो चारों तरफ पानी ही पानी है, दूसरे एक ही जगह इतने सारे लोग कि ऐसे में शौचालय जाने में काफी परेशानी होती है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग यहां विगत 15 दिनों से ज्यादा दिन से परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पूछने तक नहीं आया है। तो वहीं बात करें राजधानी पटना की, तो पटना में चिताओं तक पहुंच गई है गंगा। गुलाबी घाट के विद्युत सवदाह गृह में पानी घुस गया है। शॉर्ट सर्किट से बंद हो गया है सवदाह गृह। घुटने घुटने तक पानी में लकड़ी से परिजन कर रहे हैं अंतिम संस्कार।
तो वहीं बाढ़ में डूब गया है बक्सर का चौसा शमशान घाट। अब सड़क पर जलाना पड़ रहा है शव। आते जाते लोग देख रहे हैं चिताएं। राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, बक्सर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस प्रकार से सड़क के किनारे शव को जलाया गया। आखिर लोग भी क्या करेंगे? बाढ़ की इस भयावह स्थिति में लोग सड़क पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। बक्सर जिला में भयानक तबाही मची है। बक्सर जिला में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदियों का पानी अब नए इलाकों में प्रवेश करने लगा है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से सबसे ज्यादा विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, पेड़ पर चढ़कर सोच करने को मजबूर हैं। बिहार के बाढ़ पीड़ित लाचार होकर जी रहे हैं शर्मिंदगी भरी जिंदगी। मुजफ्फरपुर के मुसहरी के बिंदा गांव से लेकर बोचहा के आंथर बांध पर सड़क के दोनों किनारे बाढ़ पीड़ित तंबू बनाकर विस्थापित जिंदगी जी रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोग सड़कों के किनारे तंबू बनाकर रह रहे हैं। और देखिए, करीब 5 किलोमीटर तक लगे तंबू बाढ़ की तबाही को दर्शाते हैं। इन परिवारों के सामने खाने पीने, बैठने, रहने, सोने का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। पशुओं को जिंदा और सुरक्षित रहना भी अब आसान नहीं रह गया है। बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा शर्मिंदगी भरी है। हालात ये है कि सोच के लिए इन्हें पेड़ों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। और देखिए, यहाँ के लोग बताते हैं कि भोजन के बिना तो 1-2 दिन रहलो जा सके छे, लेकिन शौचालय के बिना तो बड़ा आफत हुई। शर्म की बात तो यह है कि 12-13 साल के लड़का सबसे लेके 50 साल तक के लोग थर्माकोल के नाव से पानी में जाके पेड़ पर चढ़ के शौचालय करे छिए। इनका कहना है कि शौचालय कुछ बनल है, लेकिन इतना अधिक लोग के लेके कुछ हो ना है। इनका कहना है कि जो शौचालय बना है ना, तो उसमें तो औरत भी नहीं जा पा रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही है, किस प्रकार से लोग किसी प्रकार से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। बिहार के लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, कितना दर्द भरी जिंदगी है इनकी, इनको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। तो ऐसे अन्य भी कई खबरें हैं, अन्य कई बातें हैं जो आपसे करनी है। अगले वीडियो में हम बाकी बातों को करेंगे। और हाँ, आपसे यह भी अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।